नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से क्वेश्चन डिस्कशन के एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू हो जाइए। क्वेश्चन है कि कणों की अधिकतम गतिज ऊर्जा डैश में होती है। तो देखिए, कह रहे हैं कि कणों की अधिकतम गतिज ऊर्जा किस में होती है। पहला ऑप्शन है गैस, बी ऑप्शन है मेटेलाइट, सी ऑप्शन है ठोस और डी ऑप्शन है तरल। तो देखिए, गतिज ऊर्जा की बात करें, गतिज ऊर्जा की बात करें तो सबसे ज्यादा होता है गैस के कण में, उससे कम होता है द्रव और सबसे कम होता है ठोस में। यानी गतिज ऊर्जा की बात करें तो सबसे ज्यादा होता है गैस के कण में गतिज ऊर्जा और उससे कम होता है द्रव में और उससे कम होता है ठोस में। यानी सबसे कम ठोस में और सबसे ज्यादा किस में, गैस में। तो कह रहा था कि कणों की अधिकतम गतिज ऊर्जा गैस में होती है। तो कणों की अधिकतम गतिज ऊर्जा किस में होती है, गैस में। तो इसका आंसर क्या होगा, गैस, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह स्थिति जिसमें आणविक आकर्षण अत्यधिक दृढ़ होती है। कह रहा है कि आणविक आकर्षण अत्यधिक दृढ़ होती है। तो देखिए, आणविक आकर्षण की बात करें, आणविक आकर्षण आणविक आकर्षण की बात करें तो सबसे ज्यादा होता है ठोस में, उससे कम होता है द्रव में और सबसे कम होता है गैस में। कि ठोस की बात करें तो ठोस के कण बहुत पास पास होते हैं, इसलिए उसमें जो आणविक आकर्षण होता है सबसे ज्यादा होता है, उससे कम द्रव में होता है और सबसे कम गैस में होता है। तो देखिए, कह रहा था कि वह स्थिति जिसमें आणविक आकर्षण अत्यधिक दृढ़ यानी अत्यधिक मजबूत होता है, किसमें, तो ठोस में। इसका आंसर क्या होगा, ठोस, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गैस में आणविक गति के वितरण पर, यानी गैस के जो कण गति करता है उसके वितरण पर ताप में वृद्धि के प्रभाव के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। यानी टेम्परेचर में वृद्धि कर देने से इसके आणविक गति जो होता है यानी अणु की गति होता है, उसके संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है, यानी सही नहीं है। पहला ऑप्शन है सर्वाधिक संभावित गति बढ़ जाती है। तो जैसे टेम्परेचर को बढ़ा दीजिएगा तो इसके अणु की गति जो होगा बढ़ जाएगा, ये सही बात है और हमसे पूछ रहा था सत्य नहीं है। अब देखिए, बी ऑप्शन है सबसे संभावित गति के साथ अणुओं का अंश बढ़ता है। तो देखिए, अणुओं की गति बढ़ता है, अणुओं का अंश नहीं बढ़ता। जितना अणु होगा उतना ही होगा, टेम्परेचर बढ़ा दीजिएगा तो उसकी अणु की गति बढ़ जाएगा, उसका अंश नहीं बढ़ेगा। इसका मतलब ये क्या है, गलत है और हमसे पूछ रहा था सत्य नहीं है। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गैस अनुगति सिद्धांत के अनुसार परम शून्य तापमान की प्राप्ति तभी होती है जब। तो देखिए, परम शून्य तापमान की बात करें, परम शून्य तापमान, परम शून्य तापमान की बात करें तो परम शून्य तापमान 0 केल्विन को कहा जाता है और डिग्री सी में पूछे तो -273 डिग्री सी। इस टेम्परेचर पर जाता है तो इस टेम्परेचर पर अणुओं की गतिज ऊर्जा जो होता है वो शून्य हो जाता है, यानी अणुओं की गतिज ऊर्जा शून्य हो जाती है, अणुओं की गतिज ऊर्जा शून्य हो जाती है। अब देखिए, कह रहा था कि परम शून्य तापमान की प्राप्ति तभी होती है जब, पहला ऑप्शन है गैस का आयतन शून्य हो जाता है, नहीं, अणुओं की गतिज ऊर्जा शून्य हो जाती है। बी ऑप्शन है गैस का दाब शून्य हो जाता है, नहीं। सी ऑप्शन है अणुओं की गतिज ऊर्जा शून्य हो जाता है, यानी जब परम शून्य तापमान की प्राप्ति होगा तब अणुओं की गतिज ऊर्जा जो होगा वो शून्य हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ठोस, द्रव और गैस द्रव में विसरित होते हैं, विसरण के संबंध में निम्न में कौन सा कथन सत्य है। तो देखिए, कह रहा है कि ठोस, द्रव और गैस द्रव में विसरण होते हैं। तो कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। तो विसरण की बात करें, विसरण, विसरण का मतलब होता है फैलना। तो सबसे ज्यादा कौन फैलेगा, गैस, उससे कम द्रव और सबसे कम कौन, ठोस। अब देखिए कि कह रहा था कौन सा विकल्प सत्य है। पहला ऑप्शन है कि द्रवों की विसरण दर, द्रवों की जो विसरण दर होगा, इस द्रव का विसरण दर जो होगा ठोस या गैस की तुलना में अधिक होती है। ठोस की तुलना में अधिक होता है लेकिन गैस की तुलना में कम होता है। इसका मतलब ये नहीं होगा। बी ऑप्शन है गैसों की विसरण दर द्रव या ठोस की तुलना में अधिक होता है, यानी गैसों का जो विसरण दर होगा द्रव और ठोस की तुलना में अधिक होगा। तो सही बात है, इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि वायु में जलवाष्प की मात्रा अधिक है तो वाष्पीकरण की दर डैश। तो देखिए, अगर वायु में जलवाष्प की मात्रा अधिक होगा तो वाष्पीकरण की दर जो होगा वो कम होगा, यानी घटेगा। अगर
वायु में जल वाष्प की मात्रा कम होगा तो वाष्पीकरण की दर तेज होगा यानी बढ़ेगा। जैसे आप गर्मी के दिनों में कपड़ा सुखाइएगा और ठंडी के दिनों में कपड़ा सुखाइएगा, तो गर्मी के दिनों में जो कपड़ा होता है तेजी से सूख जाता है और ठंडी के दिनों में क्या होता है, धीरे से मतलब लेट से सूखता है। तो यही कारण होता है कि ठंडी के दिनों की बात करें तो ठंडी के दिनों में वायु में जलवाष्प की मात्रा अधिक होता है यानी ज्यादा होता है, जिसके कारण वाष्पीकरण धीरे धीरे होता है, जिसके कारण कपड़ा लेट से सूखता है। और गर्मी के दिनों में वायु में जलवाष्प जो होता है कम होता है, जिसके कारण वाष्पीकरण तेजी से होता है और कपड़ा जल्दी सूख जाता है। तो देखिए कह रहा था यदि वायु में जलवाष्प की मात्रा अधिक है तो वाष्पीकरण की दर क्या होगा, कम होगा यानी घटेगा। तो देखिए किस ऑप्शन में, ऑप्शन ए घटेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ठोस के पिघलने के दौरान इसका तापमान अपरिवर्तित रहता है, अपरिवर्तित रहता है यानी ठोस जब पिघलेगा तो उसका तापमान जो होगा अपरिवर्तित। तो देखिए कह रहा था कि ठोस के पिघलने के दौरान इसका तापमान डैश, पहला ऑप्शन है ठोस की प्रकृति के अनुसार बढ़ या घट सकता है, नहीं अपरिवर्तित। बी ऑप्शन है बढ़ता है, सी ऑप्शन है घटता है और डी ऑप्शन है परिवर्तन नहीं होता है यानी अपरिवर्तित रहता है। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी